हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आरजे अंकुर। तो दोस्तों, बॉलीवुड अब ट्रॉलीवुड बन गया है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद अब सेलिब्रिटी खुद बॉलीवुड का कड़वा सच सामने ला रहे हैं। कैसे माफिया बॉलीवुड में काम करता है, वो अब से नहीं बॉलीवुड की शुरुआती दौर से ही माफिया गिरोह सक्रिय है। कैसे लोगों का करियर खत्म होता है और कैसे जीजा साला यानी नेपोटिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। अब सब लोगों को पता चल चुका है कि कैसे बॉलीवुड काम करता है और क्या सच है। बॉलीवुड में वॉक युद्ध छिड़ गया है। एक टीवी इंटरव्यू में कंगना रनौत ने हाल ही में खुलासों के नाम पर कुछ बातें कही। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड में मूवी माफिया के बारे में बात की। कंगना ने कुछ पावरफुल लोगों को सुशांत की मौत का जिम्मेदार बताया, लेकिन इसी के साथ कंगना ने तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेस भी कहा। अब तापसी और स्वरा दोनों ने ही अपने अपने तरीके से कंगना को जवाब भी दिया। क्या कहा था कंगना ने, पहले ये सुन लीजिए। हाल ही में दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने तापसी पन्नू पर नेपोटिज्म को लेकर बात की थी। उन्होंने तापसी को बी ग्रेड एक्ट्रेस भी बताया। कंगना ने कहा था, ये सब कहकर मैं तो सिर्फ घाटे में हूं। कल को ये लोग तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर जैसे 20 आउटसाइडर को ले आएंगे जो कहेंगे ओह केवल कंगना को नेपोटिज्म से दिक्कत है। वी लव करण जौहर। अगर आपको करण जौहर इतने पसंद हैं तो आप दोनों बी ग्रेड एक्ट्रेस क्यों हैं? आप दोनों आलिया और अनन्या से बेहतर हैं। फिर आपको काम क्यों नहीं मिलता? आपकी पूरी एग्जिस्टेंस ही नेपोटिज्म का सबूत है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस इंडस्ट्री से खुश हैं? कंगना का ये बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ। फैंस की राय बट गई, लेकिन एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने इस मौके पर कंगना को अपने हिसाब से भी जवाब दिया। तापसी ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, मैंने सुना है 10वीं और 12वीं के बाद अब हमारा रिजल्ट भी आ गया है। हमारा ग्रेड सिस्टम अभी ऑफिशियल है, लेकिन अभी तो नंबर सिस्टम पर वैल्यू डिसाइड होती थी ना। तापसी पन्नू ने बिना किसी टिप्पणी के कंगना पर निशाना साध दिया। तापसी के इस ट्वीट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी तापसी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। स्वरा भास्कर ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। कंगना के इस बयान पर स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कंगना ने उन्हें आलिया और अनन्या से बेहतर दिखने वाली और बेहतर एक्ट्रेस बताया। इसे वो कॉम्प्लीमेंट की तरह लेंगी। उन्होंने कंगना को शुक्रिया भी कहा। इस शुक्रिया में शुक्रिया कम और कंगना के लिए तंज ज़्यादा था। इस बारे में तापसी पन्नू ने भी और कुछ कहा, मैं अपने बदले के लिए किसी की मौत का फ़ायदा नहीं उठा सकती। मैं इस इंडस्ट्री का मजाक नहीं बना सकती जिसने हमें पहचान दिलाई। जब पति पत्नी और वो में मुझे रिप्लेस किया गया था तो मैंने इस बारे में बात की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आवाज़ उठाने से डरती हूँ। और इन सब के बाद अनुराग कश्यप ने भी कंगना रनौत पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि कल कंगना रनौत का इंटरव्यू देखा। एक समय में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मेरी हर फिल्म में आकर मेरा हौसला भी बढ़ाती थी, लेकिन इस नई कंगना को मैं नहीं जानता। और अभी उसका यह डरावना इंटरव्यू भी देखा जो मणिकर्णिका की रिलीज के बाद का है। सफलता और ताकत की नशा हर किसी को बराबर बहकाता है, चाहे वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर। मुझसे सीखिए, मेरे जैसा बनिए। यह बात मैंने 2015 से पहले उसके मुंह से कभी नहीं सुनी, और तब से अब तक बात यहाँ आ पहुँची है कि जो मेरे साथ नहीं है वो सब मतलबी और चापलूस हैं। अपने सभी निर्देशकों को जो अपशब्द बोलती है, जो एडिट में बैठकर सभी यह कलाकारों का रोल काटती है, जिसके साथ कोई भी पुराने निर्देशक जो कभी कंगना को सराहते थे उसके साथ काम करने से दूर भागते हैं। यह ताकत जो कंगना को लगता है उसने कमाई है दूसरों को दबाने की। कंगना को आईना ना दिखाकर और उसे सर पर चढ़ाकर आप उसी को खत्म कर रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। क्या बकवास कर रही है और कुछ भी बेसिर पैर बोल रही है। इन सब का अंत यही होगा। और चूंकि मैं उसे बहुत मानता हूं और यह कंगना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। बाकी बोले तो बोले, मैं बोलूँगा कंगना बहुत हो गया। और यह अगर तुम्हारे घर वालों को भी नहीं दिखता और तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं दिखता तो फिर एक ही सच है कि हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हारा अपना आज कोई नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार।